व्यूवर्स एक न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। पेज नंबर 34 है हमारा और लेक्चर नंबर 16 है। ठीक है, थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 2 है ये क्लास 9th के लिए। हम थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी क्या होती है, लॉ एंड प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी की तरफ आते हैं। इसकी डिफिनीशन जो मैंने फाइंड की है, इजी डिफिनीशन, वो ये कि अ वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सम aspect of natural world is called theory. When a hypothesis is proved by many experiments, then scientists try to develop more new hypotheses. If this new hypothesis is again proved true, then the original hypothesis become theory. ठीक है, अब देखो जो सबसे पहली लाइन है ना, उसमें हम ये कहेंगे कि वेल एस्टेब्लिश एक्सप्लेनेशन, इसी को ही कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक आप अपना एक पूरा व्यू देते हैं, उसको आप रिटन फॉर्म में लिखते हैं, थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, उसे कहते हैं थ्योरी। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और आप प्रॉपर उसको मतलब के लिखते हैं। ठीक है, उसको एक फॉर्म में लाते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्योरी। अब लॉ एंड प्रिंसिपल कैसे हैं। अब अच्छे, इन्होंने जो अगर फिर भी नहीं समझे, इन्होंने सेकंड और थर्ड लाइन में भी यही कहा है, पॉइंट्स में ये कहा है कि अगर हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव्ड हो जाए बाय एक्सपेरिमेंट्स है, तो उसे क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट है वो, जाहिर सी बात, अब साइंटिस्ट भी एडवांसमेंट चाहते हैं। ठीक है, कि एक ऐसी चीज़ और हो जिसमें और न्यू हाइपोथेसिस हो, और फिर क्या हो कि न्यू हाइपोथेसिस अगेन प्रूव हो, सही प्रूव हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हम उसे थ्योरी का नाम दे, मतलब एक थ्योरी आ गई। ठीक है, उस पर हाइपोथेसिस करते हैं, उसको थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं, उस पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, न्यू थ्योरी लाते हैं, उसको प्रूव करवा देते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस लाते हैं, उसको प्रूव करवाते हैं, उसी को थ्योरी का नाम दे देते हैं। ठीक है, लॉ एंड प्रिंसिपल क्या है। लॉ एंड प्रिंसिपल जो है वो जब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ट्राई टू बेस्ट देयर डिस्प्रूव द थ्योरी बाय डिस्प्रूविंग द हाइपोथेसिस। ठीक है, अब वो अपनी फुल कोशिश करते हैं भाई कि जो हाइपोथेसिस है उनको क्या करें, डिसप्रूव करें, ताकि न्यू एक थ्योरी ला सके, न्यू एक लॉ ला सके, न्यू एक प्रिंसिपल है। ठीक है, लॉ कहते हैं कानून, एक और प्रिंसिपल कहते हैं उसूल। लॉ वो होते हैं जो मतलब जो हो जाता है और वो लागू हो जाता है कि भाई ये लॉ है इसका, इसी से ये चीज़ होगी। ठीक है, प्रिंसिपल ये थे कि उसमें उसूल जो होते हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लॉ जब हो गया तो देन वो हो गया। साइंटिस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव देयर थ्योरी बाय डिस्प्रूविंग द हाइपोथेसिस। ठीक है, अब जब साइंटिस्ट अपनी एक न्यू थ्योरी लाते हैं, तो वो उसको पहली वाली जो थ्योरी होती है उसके हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करना होता है। ठीक है, इफ अ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट, इट्स बिकम अ लॉ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, अगर फिर भी वो थ्योरी डिस्प्रूव नहीं होती और वो बार बार एक्सपेरिमेंट से वही उस तरह प्रूव होती है, तो उसको लॉ एंड प्रिंसिपल कह दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा आगे एग्जांपल देके। द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ अ थ्योरी इज चेंज इनटू अ लॉ। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कहते हैं पूरी दुनिया में एक एक्सेप्टेंस कहते हैं कबूल करने किसी चीज़ को, थ्योरी को जब चेंज होती है लॉ में, मतलब अब एक थ्योरी है, उसको इन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो डिस्प्रूव नहीं हो सके, तो वो लॉ बन गया। ठीक है, अब वो जब लॉ बन गया, इफ अ थ्योरी रिमेन्स फॉर मेनी ईयर्स एंड नो चेंज अगर इट बिकम्स अ लॉ। ठीक है, अगर वो थ्योरी बहुत अरसे तक, सालों साल वो चेंज नहीं होती और वो डिस्प्रूव नहीं हो सकती, तो उसको फिर लॉ बना दिया जाता है, प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इन्होंने एग्जाम्पल दी है जो मैं मेंडल्स लॉ एंड हार्डी विनबर्न। ठीक है, मेंडल्स लॉ को तो आप लोगों ने, बच्चों ने मोस्टली आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन जो पढ़ चुके हैं, मेंडल्स लॉ में ये है कि अब उन्होंने एक ट्रेड्स के बारे में कहा था, जैसे हम जीन और अली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, पी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इनमें चेंजेस होती है, एवोल्यूशन होती है, हर हालत में चेंज आप कर ही नहीं सकते। आप कहते हैं कि मतलब कि जैसे मटर के दाने वो हज़ार के हज़ार ही बिल्कुल ठीक निकले, उसमें रिंकल्स ना निकले, उसको किसी का कलर येलो ना हो, तो इस तरह हम ह्यूमंस में देखें, हम ह्यूमंस में ब्लैक कलर के आपको देखेंगे, वाइट कलर के, टॉल शॉर्ट, आप पूरी दुनिया को एक तर्ज में नहीं ला सकते। वो एवोल्यूशन उन्होंने इसने कहा था कि वो नहीं। सर हार्ड विनबर्न थ्योरी है, वो भी इंशाल्लाह आप लोग
पढ़ेंगे। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ जो है वो बनाया था कि इसी तरह जो है हमारे पास बहुत सारे लॉज आपको मिलेंगे जो बहुत अरसे से ठीक है राइज है। क्यों? क्योंकि वो जो थ्योरीज थी वो लॉज में बदल चुकी है। लॉ में क्यों बदली है कि उसको किसी ने डिस्प्रूव ही नहीं किया। ठीक है, ये उतनी एडवांसमेंट में अभी तक किसी ने कोई चीज़ ही नहीं लाई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर 17 डिस्कस करेंगे और 2.4 टॉपिक होगा हमारा। ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप क्लास 9 की बुक में देखें, क्लास 8 और 9 के जो बच्चे हैं वो मेरे चैनल को मतलब ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को भी फैलाएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा लें। और नोट्स भी अगर उनको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, ये इस पे व्हाट्सएप भी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कांटेक्ट नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं एंड देन कोई भी क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना सकता हूँ, उसमें भी आप लोग को समझा सकता हूँ। एंड आप लोग अगर इतने लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना चाहते तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं सीधा, और मैं उस कमेंट्स में आप लोगों को समझा सकता हूँ कोई भी पॉइंट हो जो आप लोगों से रह गया हो। सो काइंडली मेरा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेक्चर नजीबुल्लाह के नाम से मेरा चैनल है और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये, इस पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और एक फ़्लो से एक सीक्वेंस है ताकि बच्चों को पूरा कोर्स मिल सके। 9, 10 फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को एक पूरी बुक का कोर्स मिल सके ताकि वो बड़े बड़े एकेडमीज़ में, या ऐसा है कि कोई बच्चे कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और यहीं से देखें। नोट्स भी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।